ये टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। क्लिक्स आपके काफ़ी कम प्लस विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रेशंस कम नहीं होते, इम्प्रेशंस बढ़ते हैं। अ, और इम्प्रेशन जो है ना कॉन्स्टेंटली बढ़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रिक इसमें कोई खास नहीं होती, ज़्यादा ऑनलाइन रहने से ही फायदा होता है। अ, जहाँ तक पर्सनली फील के, मुझे याद पड़ता है आज से 5-6 साल पहले मुझे जो है वो 4-5 माह लग गए थे फर्स्ट ऑर्डर लेते रहते। तो सुबह शाम हर टाइम ऑनलाइन बार बार फाइवर देखना कोई मैसेज आया कि नहीं। सो जनरली प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, और हर प्रोसेस में थोड़ी सी टाइम किस मतलब जो है वो आती है। कभी कंसिस्टेंसी भी हो सकती है, कभी थोड़ा सा बंदा फ्लक्चुएट भी होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर किसी को पहले महीने में ही आ जाता है। शायद आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट भी हो जिनको बहुत जल्दी ऑर्डर आ गया हो। अ, कुछ जो है वो उनको 3-4 माह बाद आएंगे जो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यही होता है 3-4 माह के बाद। जनरली मैंने ये देखा है कि जिनको जल्दी ऑर्डर स्टार्ट करना शुरू होते हैं उनको फिर अ, उनकी पेस जरा थोड़ी सी मोटिवेशन ज्यादा बन जाती है, लेकिन जिनको लेट आते हैं वो जरा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना जो है ना बहुत जरूरी है। प्लस मैं प्लस हर प्रोसेस को टाइम लगता है, एक नेचुरल टाइम लगता है। मैं उससे बेहतर जो है ना ये समझता हूँ कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें, फ्रस्ट्रेट ना हो उसमें। देखें, आप जॉब से भी तो अप्लाई 6-6 माह साल साल करते हैं, ठीक है। कभी इंटरव्यू कॉल आ जाती है, कभी कुछ इस तरह से है। हर फेज आपको एक लर्निंग सिखाता है। मैं ये कहता हूँ कि उसके बराबर में ये हमेशा, मैं ये क्यों आपसे कहता रहता हूँ कि कोर्स करो, सर्टिफिकेशंस करो, कोर्स करो, सर्टिफिकेशंस करो। आपको क्या लगता है मैं क्यों कहता हूँ, इस पे स्ट्रेस में क्यों देता हूँ हमेशा? जी आपको क्या लगता है जी? आप सारे माशाल्लाह काफी सारे लोग 40 तक बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। आपको क्यों मैं कहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है जी? अरीब, आपको क्यों ऐसा लगता है जी? मैं क्यों इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ कि आप ऑनलाइन लर्निंग ज्यादा करें पहले? ऑनलाइन लर्निंग इंशाल्लाह हो जाएगी। जी शोएब, आपको क्या लगता है? who else? अच्छा जी, आप तक क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मदीहा, मलिका, सिद्रा, राना, मीर हमजा। अच्छा, और अब सबके जवाब ठीक है, और मुझे जरा थोड़ा सा कोई डिफरेंट जवाब भी चाहिए। अच्छा, और हाँ, सिर्फ मैं ये चाह रहा होता हूँ मीर हमजा ने सही कहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली सिद्रा, आपने भी सही कहा, मीर हमजा आपने भी सही कहा। मेरी कोशिश ये होती है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप डिसअपॉइंट ना हो। आपका मुझे बहुत बुरा लगता है जिस दिन मैं कुछ सीखूं ना। मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है कि जिस दिन मैं कोई नई, कोई बात, कोई चीज, कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड काम, कोई न्यूज ना देखूं ना सुनूं, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात है, मैं अगर अपना फील्ड का काम ना ना करूं तो मैं बीमार हो जाता हूँ। और ये सच बात है, क्योंकि आप जिस फील्ड में जिस चीज से मोहब्बत करते हैं ना, और जिससे आप थोड़ी देर भी दूर रहते हैं ना, आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है कि काफी दिन हो गए काम नहीं किया, या इनकंसिस्टेंट है। और ये मेरे साथ होता है। अ, तो आप, अब मैं फॉर एग्जांपल हूँ ना, मैं अगर आजकल जैसा काम से थोड़ा सा ऑफर हुआ हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है।
अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, हर चीज़ पे मैं फोकस रहता हूँ, और मैं बीमार भी कम रहता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे क्या होता है, मुझे नई से नई मोटिवेशन डेली मिलती रहती है, और मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होती, मोटिवेशन बाहर से मैं आपके अंदर नहीं ला के दे सकता। ठीक है। अमीर जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और दुआओं का, इमरान। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरा स्टूडेंट है ना, वो $5 पे काम ना करे। बड़े लोग होंगे जो आपको कहेंगे जी $5 $10 कमा लो दिन का। आप में से शायद कुछ लोगों को होंगे जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट की, उन्होंने $90 के स्टार्ट किया, कम से कम 25 25 $30 से स्टार्ट किया। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप अपने आप को चीप सेल करो, कोई बात नहीं, 2 माह ज्यादा लगा लो, 3 माह ज्यादा लगा लो, कमाई स्टार्ट करो अच्छी। 100 से स्टार्ट करो, 200 से स्टार्ट करो, 500 से, मैं कहता हूँ 1000 से स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, या ऐसा मैं कोई जो है वो कोई अफसानवी दुनिया में आपको लेके जा रहा हूँ जी। ये है रियलिटी। ठीक है। हाँ, $5 से आपको बिल्कुल इंकरेजमेंट होगी, मुझे बहुत इंकरेजमेंट होगी, मैं आपको $5 वाली स्किल सिखा दूं, अब सबके पास $5 के आज ऑर्डर। मकसद है करियर बनाना। अब आप लोग माशाल्लाह इस मुल्क में तो मुझे अब एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं पता, सिर्फ 2-3% लोग हैं कि जो ग्रेजुएट होते हैं, 16 साल 18 साल तालीम हासिल करते हैं। अब आप 2-3% हैं, तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगता कि मेरा जो 2-3% पाकिस्तान है वो अ, इस बुनियाद पे जो है वो किसी का चल रहा हो कि जी वो $5 $10 दिन के कमाए। मैं कहता हूँ $100 कमाओ। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जी हर बंदा कहेगा कि मैं 100 ही कमा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन हाई पेइंग स्किल जो होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है। आप 100 नहीं कमाओगे, चलो स्टार्ट पे 50 कमा लो, 50 नहीं 30 कमा लोगे। ठीक है, कभी ना कभी तो 100 पे एवरेज पे आओगे ना, क्योंकि 100 इज एन एवरेज। उससे ऊपर 150 200 पे भी आप जाओगे इंशाल्लाह। तो कंसिस्टेंट रहना जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। और जिन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है, शॉपिफाई हो गया, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग हो गया, अब ये चीज़ें आपको कल को अगर मिसाल के तौर पे किसी के आपने 40 स्टोर बनाए, 30 स्टोर बना दिया आपने, 31वां स्टोर आप अपने लिए खुद भी बना लोगे। ठीक है, खुद भी पाकिस्तान में सेलिंग स्टार्ट कर दो, खुद भी आपको आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अल्लाह ताला सबको रिस्क हलाल दे, जिन्होंने स्टार्ट बिल्कुल जो है ना वो कम से किया था। जी प्लीज, आपका क्वेश्चन है, पूछें आप। अब विद द पैसे, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज में एलिवेशन, सर शॉपिफाई सारा बनाना आता है, जैसे भी स्टोर हो उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अ, अच्छा, ये सवाल का जवाब जो है ना बाकी सारे ट्रेनिंग्स दे सकते हैं जी। आप में से किसी ने जो है ऑनलाइन स्टोर बनाया है और उससे अर्निंग की है, कोई है आप में से? आपने स्टोर बनाया तो आपने किसी स्टोर को बेचना है, बस सिंपल। आपने किसी क्लाइंट को ढूंढना है, उसे कहना है कि ये लो मेरा स्टोर ले लो। अभी आप छोड़े, आप रन करना या ना करना, इट्स नॉट ड्यूटी। आप एक टाइम आएगा आप खुद ही कर सकते हैं।
बहुत सारी चीजें जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चाहिए, एक जर्नी चाहिए। ठीक है, और वो मैं बता के गया हूँ। ठीक है, अमीर हमजा ने बिल्कुल सही बताया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में ना अपने ऊपर तजर्बे नहीं करते। मैंने अपने ऊपर बहुत तजर्बे किए हुए हैं, और उनका इतना इतना ज्यादा लॉस उठाया हुआ है कि अ, बस चलो खैर। तो अगर तो आपने मेरी वाली मिस्टेक कर रही है, क्योंकि अधूरा, कहते हैं ना, अधूरा नॉलेज भी जो है फसाद पैदा करता है। तो आपके पास जो है ना, अगर आधी अधूरी नॉलेज होगी ना, थोड़ा इधर से पकड़ लिया, थोड़ा यूट्यूब से पकड़ लिया, थोड़ा फलां से पकड़ लिया, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। मैं ये कहता हूँ कि 50 लोगों का आपने स्टोर बना लिया ना, 51 आप अपने लिए खुद बना लेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा। आज से कुछ 4 साल पुरानी बात है। मेरे एक टीचर थे, तो मैं फ्रीलांसिंग करता था। मैं आपको अपनी मिसाल से समझा देता हूँ जो मैंने गलतियां की। तो उन्होंने मुझे मतलब बातें बातों में कहा कि टाइम आएगा तुम अपनी खुद से टीम बनाओगे, और देन यू वुड रियलाइज कि ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। अब उस टाइम पे मेरी भी कोई इतनी ज्यादा कोई मेच्योर एज तो थी नहीं। गलतियां तो पहले ही कर रहा था मैं भी। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर मेनी इयर्स कि हाँ, मुझे टीम बनाने के बाद ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। अब मैं अकेला बैठा हूँ ना कीबोर्ड के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड पे चला रहा हूँ बस, तो मुझे इतने ज्यादा इश्यूज नहीं आ रहे थे। अब मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया, वही चीज मैं 50 क्लाइंट्स को ऑफर दे के आ रहा था। ठीक है, मैंने एक टीम बनाई, उसी तरह ही बंदा हायर किया, उसी तरह ही उसको पैसे वगैरह दिए, 2 बंदे और रखे। अच्छा, वही काम मैं किसी के लिए कर रहा था तो मेरा चल रहा था। अब मैंने वही काम अपने लिए किया तो मुझे चैलेंजेस आने शुरू हो गए। तो अब मुझे तब रियलाइज हुआ कि बिजनेस किसी के लिए बनाना और अपने लिए बनाने में बहुत फर्क है। अब जब आप फॉर एग्जांपल अपने लिए बना लेंगे ना, किसी के लिए बना लेंगे ना, तो आपको अपने लिए बहुत सारी वैसे ही मालूमात हासिल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कभी कभार कहता हूँ कि शॉपिफाई इज अ बैकबोन ऑफ मेनी थिंग्स। शॉपिफाई बैकबोन है ड्रॉप शिपिंग की, शॉपिफाई बैकबोन है जी आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, शॉपिफाई बैकबोन है जी एसईओ की, शॉपिफाई बीच में एक चीज पड़ी है। अब शॉपिफाई के बगैर ड्रॉप शिपिंग, उसके बगैर फलानी चीज, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, ये मिल मिला के कुछ होता है। अब आप या मैं या कोई भी शख्स जो है ना, कभी भी किसी भी चीज को जो है ना मास्टरी नहीं कर सकता। मैं मास्टरी कर रहा था तो मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ। अब आपका जो क्वेश्चन है वो यही है, उसका आंसर मैं ये करना चाहूंगा कि देखें, अगर तो आप फॉर एग्जांपल कोई चीजें चेंज करना चाहते हैं, या अपने लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप बिजनेस, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अभी ना करें। आप पहले 10 लोगों को, 20 लोगों को वो सर्विस दें, उनके तजर्बे से सीखें, अपना ऊपर तजर्बे ना करवाएं। ये मैं पहले दिन से ही आप लोगों को कह रहा हूँ, और आप लोग हर बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चले, आपका पूछने का राइट है। तो मैंने जो स्टार्ट किया, तो मैंने जो है वो बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन मेरी एक जगह पे ग्रिप कमजोर हुई टीम बनाने पे, तो वो सारा का सारा मेरा बिजनेस कोलैप्स कर गया। तो फाउंडेशन जो है ना, अगर आप खड़ी नहीं करेंगे, फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन ये है कि जी किसी क्लाइंट के से बिजनेस लेकर उस पे, उसके अकाउंट पे सीख लेना। अच्छा, उसको कहना कि ठीक है भाई, मैं, मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाओ। मैं डिजाइन वाली टीम के साथ भी काम करूंगा, मैं कंटेंट वाली टीम के साथ भी काम करूंगा या करूंगी, और मैं जो हूँ आपके फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली टीम के साथ भी काम करूंगा या करूंगी। अच्छा, मैंने काम किया हुआ था सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई पे। अब वो हुआ ये कि सारी इन्वेस्टमेंट जाए हो। तो अगर तो आप, या आप में से कोई भी इंसान जो है ऐसा सोचने का इरादा रखता है, तो बस ये मेरी बात याद रख लीजिए। ठीक है जी, अपने ऊपर अभी तजर्बे ना करें, तजर्बा लें फिर करें। हाँ,
आप में से कितने लोगों को, ये अगर मैं पूछूं ना कि आप में से कितने लोगों को बहुत एडवांस लेवल पे शॉपिफाई आ गया, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट कहेंगे हमें आ गया। आप भी शायद कहें कि स्टूडेंट मुझे आ गया, लेकिन आपको शॉपिफाई आया है, प्रोसेसेस नहीं ना आ रहे। ठीक है, आपको टीम मैनेजमेंट नहीं ना आई, राइट टाइम पे राइट प्ले करना नहीं ना आया, राइट टीम नहीं ना चूज करनी है। वो टाइम लगता है, वो क्लाइंट के साथ आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, 1 साल 6 माह आपको लगेंगे, फिर आप अपने बिजनेस की तरफ जाओ, फिर ज्यादा बेहतर है। लेकिन लास्ट वालों को जो है ना, मैंने बिजनेस सबको जो है ना एक एक छोटा छोटा सा बिजनेस का आइडिया, मतलब जो है ना, वैसे हम डिस्कशन करते थे, क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी सी क्या उसे कहते हैं, क्लास में थोड़ा सा जो है ना वो मतलब ऐसा है कि अ, थोड़ा सा मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि आप थोड़े से मतलब पिक कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना टाइम आपको लगता है। अच्छा, जो लास्ट वाली क्लास थी वो शायद थोड़े से, आई नेवर कंपेयर एनी, एवरीबॉडी हैज हिज ओन मेंटल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, बट कुछ लोग शार्प ज्यादा होते हैं। अब उसके अंदर शार्पनेस ये थी कि मैंने फॉर एग्जांपल किसी को कहना कि मुझे जो है ना वो फलानी चीज है ना, फेसबुक का मैंने आपको सिखाया है या शॉपिफाई मैंने सिखाया है, जल्दी से बिजनेस लेके आओ। अच्छा, उनमें से हर एक बंदा ना छोटा छोटा कोई काम पकड़ के ले ही आता था। ठीक है, जाना है सर, फेसबुक के ऊपर मैंने पोस्ट लगाई है, फलाना है, मेरे से 2 3 लोगों ने बात कर ली है, अच्छा मैंने कहना कि चलो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे पोस्ट लगाओ, वहां से लेकर आओ। ठीक है, अब मैंने सिर्फ कहना है, क्लास के अंदर सिखा दिया, उन्होंने सिर्फ उस चीज का आइडिया पकड़ना और फटाफट से उसको पिक करके इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं कर ले। अच्छा, इससे उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते थे। तजर्बा इसी को कहते हैं। ठीक है, अब मैंने शायद आपको शायद बताया या नहीं बताया, एक स्टूडेंट थी फीमेल, उन्होंने अपना खुद से का ब्रांड बना लिया था, शॉपिफाई स्टोर बना लिया, सारी चीजें कर ली। तो मैंने उसे कहा कि पेड मार्केटिंग अभी आपने नहीं करनी। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या उन्होंने किया। ओएलएक्स पे लगाया, ओएलएक्स आपको भी मैंने सिखाया हुआ है ऐड बनाना कैसे है। अच्छा, उसने जो है वो अ, शायद शी वॉज फ्रॉम शंघाई थी, और उसने खुशा के तो मुझे पसंद है और मैं उस पर काम करना चाहती हूँ काफी अरसे से, तो उसने स्टोर बनाया, स्टोर बना के उसने फेसबुक मार्केट प्लेस पे घर से जो है ना, उसके वालिद या कोई काम करता था, घर में शूज वगैरह थे उसके, उसने वीडियोस बनाए, फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगाना शुरू कर दी, और उसने मुझे स्टैट्स दिखाए, तो उसकी हर वीडियो के ऊपर लाखों लाखों व्यूज आए। कोई पेड मार्केटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और उसका बिजनेस इस तरह से स्टार्ट हो गया। इसी तरह एक और स्टूडेंट का मैंने आपको रिसेंटली बताया हुआ है। अच्छा, एक और स्टूडेंट था, वो शायद कॉन्ट्रैक्ट स्टडीज या इस तरह से करता था। अब वो जो लोग हैं ना, उनमें ये है कि वो, ये सवाल ही नहीं उनका आता था ज़हन में कि हमने ये काम लाना कैसे। उनका सवाल ही होता था कि आप सिखा दे, आप OLX एकदम हाथ खोल दें हमें, काम हम खुद कर लेंगे। तो अगर ये सवाल अब काफी महीनों बाद, अगर 2 माह बाद आपको जहन में ये सवाल आ रहा है कि जी अ, अब मैं उससे अर्निंग कैसे करूंगी या करूंगा, तो ये मेरे ख्याल से ये चीज जाहिर करता है कि शायद अभी आप क्योंकि बिजनेस आइडियाज तो दुनिया में बेशुमार हर बंदा बैठा हुआ आपको देने वाला है। आप एक दफा बिजनेस आइडियाज देखें, आपको यूट्यूब पे मैं कहता हूँ लामहला लाखों वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इससे बिजनेस शुरू नहीं होता। एक तो मैंने आपको समझा दिया प्रोसेसेस क्या होते हैं, और एक ये है कि आप अगर एक सवाल कर रहे हैं ना कि जी ऐसे हो जाए, मैं ये कैसे करूंगा जी, अब मैं बिजनेस कैसे लाऊंगा, यकीन करें आप पूरी लाइफ में नहीं कर सकते। ये मैं आपको दोनों एक जो है ना चीजों का कंपैरिजन बता रहा हूँ कि बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, कि आप मुझे सिखा दें कारोबार करना मेरा काम है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का वाकया ना, कि आप मुझे सिर्फ मार्केट का एड्रेस बता दें, मार्केट का रास्ता बता दें, बाकी काम मेरा है। अब रास्ता बताना मेरा काम, शॉपिफाई सिखाना मेरा काम। अब आप मार्केट के अंदर चले गए, फाइवर के अंदर चले गए, अब मैंने आपको फाइवर भी सिखा दिया। ठीक है, ये नहीं कहा कि
बस बहुत है जी, यहाँ तक आपको शॉपिफाई सिखा दिया, आगे चलते हैं। अगर आपको उससे काम नहीं लेना आ रहा, देन दैट्स अ पॉइंट। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं बिजनेस क्या करूं, तो इस तरह से कोई नहीं आपको सिखा सकता। मतलब पर्सनली मैं तो नहीं आपको कहूंगा जी। अब आप में से कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ कहेंगे जी मैं खुशा। अब उसी स्टूडेंट में से, उन्हीं क्लास में से एक स्टूडेंट ने जानकी को स्पेशल कोई शायद वो जो है वो ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दी। आई एम नॉट सेइंग कि जी आपने भी उसी का आइडिया लेना है। पता नहीं शायद कोई मिठाई वगैरह थी, जन्नत स्वीट शायद थी, आप में से शायद किसी को पता हो या ना पता हो। अब बात यह है कि आइडियाज जो है ना वो बहुत सारे हैं, हैंड होल्डिंग बहुत सारे दे देंगे, लेकिन जो आपके जहन में जो एक रिसोर्स चल रहा है वो आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोसेस एक अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट इज सेकंड थिंग, फ्री गुड्स आर सेकंड थिंग। ठीक है, अब आप में से शायद कुछ को पता हो 15 दिन के लिए शॉपिफाई फ्री मिलते हैं, 30 दिन के लिए। अब 30 दिन के लिए फ्री मिलता है, लोग 30 दिन के अंदर 1 लाख रुपए कमाते हैं, स्टोर बंद करते हैं, नया बना। अब अब उसने लाख रुपए बना लिया, बस खत्म। फ्री मार्केटिंग की, बस खत्म। अब यही चीज है कि शो क्या करती है जी, आप कितने ज्यादा उसको उसको स्मार्टली प्ले करते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपकी बात से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अ, वो कहता ये है कि आपने जो है ना एड्स नहीं बनाने, आई डोंट वांट टू क्रिएट एड, इस तरह से करके उसमें लाइन आएगी तो वो आप बना ले। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी अगर आपको फिर इस तरह का कोई सवाल आता है तो इसका कोई जवाब नहीं है, आप अपने आप से पूछना चाहे, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ उससे। स्किल्स सीखने से और उसको करियर बनाने से आपको क्या मिलेगा। बिजनेस आना एक सेकंड थिंग है। ठीक है, बेचना या सेल करना या बाकी। एग्जैक्टली exactly. अगर तो आपने मेरे वाले तजर्बे पे चलना है, जो कि मेरा तजर्बा है, तो मैंने तो माशाल्लाह 8-10 लाख रुपए ज़ाया किया हुआ है। ठीक है, आपने करना है तो आप कर लें, मैं तो कहूँगा आप कर लें। और अगर बहुत ज्यादा दिल करता है तो वो ज्यादा कर लें। तो लेकिन लेकिन अगर दिल करता है कि किसी के पैसों पे अय्याशी की जाए, किसी के पैसों पे सीखा जाए, तो वो एक अलग किस्म का जो है मजा है। अब ये है ना कि किसी के पैसों के लिए इंसान केयर नहीं करता ना, वो कहता है कि बस ठीक है, किसी के पैसे हैं, किसी के इन्वेस्टमेंट। अब ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको उस पर फोर्स नहीं करूंगा। आप बेहतर समझ सकते हैं। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड सर्च किस किसने की है, गूगल मैप्स किस किसने डालनी है। जी,
जी कीवर्ड सर्च कौन करके है? चलिए ये बता दें कीवर्ड सर्च पे किस किस पे करते हैं, ये आपकी फजीला आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वेरी सैड, भी आप में से किसी ने भी नहीं किया। गूगल ट्रेंड से क्या करते हैं आप? गूगल कीवर्ड प्लानर, शाबाश। शाबाश। गूगल ट्रेंड से आप क्या करते हैं? ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ही ट्रेंड्स ही चेक करते हैं। और शाबाश। अच्छा, किसी ने कीवर्ड सर्च खुद खुद की है कोई काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी स्मॉल आइडिया के लिए? हाँ बिल्कुल, शाबाश। भाई किसी ने तो कर लेना चाहिए था भाई, ये तो। चलें, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन आ रही है। गूगल ट्रेंड्स तो यूज किया था, वो तो हम फन के लिए यूज करते हैं ना ज्यादातर के, शौक के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर इज अ बेटर टूल। शाबाश। सीजनैलिटी भी चेक कर लेते हैं, शाबाश, आपने सही कहा है सर। स्पेसिफिक चीजों में ट्रेंड चेक करना सही है। सही। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना हो, या मैं ये चाहता हूँ कि लेट्स सी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो है ना, हम थोड़े से और टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा कंटेंट हमने लिखना चाहिए। अब होता यह है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो असल में उसका एक कंटेंट बनाते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। अब उस ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास सबसे बेसिक चीज क्या होना चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत होती है? ये किसी को पता है क्या चीज हमें चाहिए होती है? कंटेंट लिखने से पहले, शाबाश, एग्जैक्टली। कीवर्ड लिखने से पहले हमें जो है वो सबसे पहले कंटेंट, हमें पता है, नॉलेज हमारे पास है, सब कुछ है। लेकिन अगर अच्छा कीवर्ड नहीं है तो हम कैसे उसकी ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं? अब ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें पता हो कि क्या हम चीजें उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, दराज डॉट के। अब आप सबकी कोई फेवरेट चीज जो है जो कि हम ओपन कर सकें, ईयरबड्स लेट सपोज, बल्कि आप सबकी फेवरेट चीज वैसे आईफोन, फेवरेट हो या ना हो, पसंद तो सबको ही है। ठीक है। दिल तो सबका ही करता है लेने का। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो फोन है, ठीक है। अब आईफोन जैसे ही मैंने लिखा है तो उससे रिलेटेड मेरे पास एक कंटेंट आ गया, ठीक है।
अब कंटेंट के अंदर ये सब जो है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स दे रहे हैं, 14 प्रो मैक्स दे रहे हैं सब। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें से किसी एक को ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सी। आप में से किसको कौन सा कलर पसंद है जी, बताएं जरा। हाँ, अभी कौन सा कलर आपको पसंद है जरा बताएं जरा। आप वो वाली लिस्टिंग हम ओपन करते हैं, वो वाली प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, ब्लू इसमें से ये है। अच्छा जी, फीमेल्स आप में से भी कोई एक आध बता दे। ब्लैक, स्काई ब्लू। सही, चलो जी ठीक है। अब हमने ये ओपन कर लिया, ठीक है। 1 ईयर वारंटी और ये लिखा हुआ है, ठीक है। 398,000 का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो एक चूज कर लिया, एक आईफोन। अब हमारा कीवर्ड क्या था, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। क्या मैंने सर्च किया और ढूंढ के मुझे वो चीज मिली, शाबाश, आईफोन। अब आईफोन जैसे ही मैंने लिखा तो आईफोन के नीचे ऊपर साइडों पे मेरे पास जो है ना वो कुछ चीजें मिलना शुरू हो गई। 14 आ गया है, 8 आ गया है, चार्जर आ गया है, बैटरी भी शायद कहीं आ जाए। बैटरी कह रहा हूँ, सॉरी, वो एक सेकंड हजार। जी, अच्छा, मैंने जो है जब थोड़े से कीवर्ड चेंज किए, मैंने लिखा पिंक कलर, आईफोन ब्लू कलर, तो साथ ही हमारे पास रिजल्ट चेंज हो गए। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि हर सर्च क्यूरी का कुछ मीनिंग होता है। उस मीनिंग के अगेंस्ट जो है ना उसका आंसर आता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसने भी अपने आईफोन के अंदर जो है वो ब्लू वाइट जो भी है वो लिखा होगा, ठीक है। इसने ग्रे लिखा हुआ है जी, पर्पल, इसने ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे भी कहीं ब्लू ओपन होगा, ठीक है। नहीं है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये अपने टाइटल के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर ब्लू लिखता तो क्या होता जी स्टूडेंट्स, क्या होता जी। अब ब्लू ये लिखता आईफोन ब्लू कलर, ठीक है। आपका फौरन से पहले ये रिजल्ट आना शुरू हो जाना था वहां पे, क्योंकि इसने लिस्टिंग के अंदर कंटेंट के अंदर लिखा नहीं है। इस वजह से ये जाहिर ही नहीं हो रहा रिजल्ट्स के अंदर। तो कंटेंट हमेशा एसईओ के अंदर, मैंने आपको पहले दिन ही एक बात बताई थी कि एसईओ करने का सबसे पहला रूल आप याद रखिएगा, आपका कंटेंट अपडेटेड हो, नंबर टू रेलेवेंट हो। अब यहाँ पर जो है शायद ये कहीं नजर आ जाए, लेकिन कहीं नीचे करके नजर आएगा, देख लेते हैं। या मैं अपनी सर्च क्यूरी को जो है ना थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ, मोबाइल्स में ले जाता हूँ, ठीक है। साथ ही मैंने ये किया तो ये ऊपर आ गया, ठीक है, ब्लू कलर में, या यहाँ पे ये ब्लू कलर है, ठीक है। अब इस बात का क्या जाहिर करता है, ये बताता हमें ये है कि कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं शॉर्ट टेल होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ कीवर्ड जो होते हैं लॉन्ग टेल होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। अगर तो कीवर्ड के अंदर दो वर्ड्स ऐड हो तो उसको हम शॉर्ट टेल कहते हैं, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिक्स पे मबनी होते हैं, बुनियाद पे मबनी होते हैं, डिटेल नहीं होती उसमें।
लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर जो है बहुत डिटेल में बताया जाता है। मिसाल के तौर पे अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है ब्लू कलर, और इसके अंदर क्या आएगा जी? 14 प्रो मैक्स। ठीक है जी, ये होता है अगर, तो देख लेते हैं। अच्छी अच्छा जी, 14 प्रो लिख के देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। अच्छा कुछ नहीं है। आईफोन 14 प्रो लिख के देखते हैं, ठीक है, शायद अब कुछ मिल जाए। अब जैसे ही मैंने आईफोन 14 प्रो लिखा, तो आप थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास पहले यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर जो है वो आईफोन लिखने के बाद बहुत ज्यादा इररिलेवेंट भी चीजें आ रही थी। अब यहाँ पर देखें कि थोड़ा सा हम जो है वो नीचे जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के केसेस पे आ गए हैं, एसेसरीज नहीं है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना ज्यादा रेलेवेंट होता है। अब कंटेंट हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम जाते हैं, कंटेंट लिखने की बेसिक क्या है कि सबसे पहले हम जाते हैं लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, टेल, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, और क्या होता है जी? टी शॉर्ट टेल, और क्या होता है जी? इनको सेपरेट कर देते हैं। इस अमल को कहते हैं जी कीवर्ड रिसर्च करना। अच्छा, कल जब हम कीवर्ड सर्च कर रहे थे तो हमने दूसरी अहम चीज कौन सी देखी थी स्टूडेंट्स? क्या चीज देखी थी कीवर्ड के बाद, जिस पे मैं आपको बार बार स्ट्रेस दे रहा था कि देखो भाई इतने लोग इसे सर्च कर रहे हैं, 10,000 से 1 लाख। आप जरा सोचें और। अच्छा, अभी जिन्होंने तो सर्च वॉल्यूम कहा है ना वो तो ठीक कह रहे हैं, और जिन्होंने फनल कहा है या ट्रेंड कहा है वो सही नहीं कह रहे। तो हमें जो है ना सबसे पहले ये अरेंज करना होता है कि सर्च वॉल्यूम किनका ज्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्च वॉल्यूम या सर्च रैंक्स। हम ज्यादातर इसे सर्च वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है, कि वो 10,000 का ज्यादा है तो वो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? 5। उसके बाद हम करते ये हैं कि उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट को थोड़ा सा शफल रीशफल करते हैं। मिसाल के तौर पे, अब मैंने ये पहले भी आपको ये चीज सिखाई हुई है जब हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखी थी, लेकिन अब मैं जेनेरिक आपको एक ब्लॉग लिखना उस पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने वो टॉपिक मिस कर दिया था आज उनके काम दोबारा आ जाए। अब फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक चूज करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी कोई टॉपिक आप बताएं जरा, कोई जेनेरिक सा टॉपिक जिसके ऊपर हम लिखना चाहते हैं।
बेस्ट 10 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर क्लीनर इन होंडुरास। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है जी, टॉपिक है, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है, इस ब्लॉग को हम क्या, ब्लॉग का किस तरह के ब्लॉग का नाम देंगे? आपने कभी आज तक ऐसा ब्लॉग पढ़ा जिसके अंदर बताया हो कि 10 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर ऑन दराज, या पाकिस्तान, या इस तरह से कोई ब्लॉग लिखा हो, 5 बेस्ट माइक्रोवेव? कैसा ब्लॉग होता है? कौन सा पढ़ा था आपने? कहना पाकिस्तान, ठीक है जी। ऐसे आर्टिकल को, ऐसे ब्लॉग को हम रिव्यू ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोग पबजी के फैन हैं, ठीक है। बेस्ट पबजी, बेस्ट थ्रिलर गेम्स ऑनलाइन, या फॉर एग्जाम्पल और किस चीज के आप लोग बड़े फैन हैं आजकल, आपको बड़ा पसंद है? क्या बात, बेस्ट गन्स रेंज इन पबजी, सही है। 5 बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट जब किया था लास्ट टाइम मिक्साइल पे, तो मिक्साइल का जो टॉपिक था, ये ब्लॉग सारा काम चुके इसके ऊपर मैंने किया हुआ था। तो इसके अंदर जो है ना, कुछ ब्लॉग थे जिसके अंदर ये बताया गया था कि आप रिव्यू किस तरह, अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये सारे इनको कहते हैं रिव्यू ब्लॉग्स, ठीक है। अब रिव्यू ब्लॉग्स में क्या होता है जी, आपकी कीवर्ड्स आ जाते हैं, आपके कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम्स आ जाते हैं, और आप यहाँ पे कोई चीज, ये ब्लॉग्स होते हैं। बेस्ट रेमेडी फॉर वेट लॉस, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, जिनका वेट बहुत कम है, ठीक है। अब ये जो है वो रिव्यू ब्लॉग है कि किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ब्लॉग होते हैं जिसके अंदर जो है ना, हम आमतौर पे वर्ड यूज करते हैं जी, हाउ टू। आपने कभी इस तरह से कोई ब्लॉग पढ़ा है? क्या पढ़ा है जी आप? जी, क्या पढ़ा जी आपने आज तक हाउ टू के बारे में? हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज, वेरी वेरी गुड। इसके अलावा और आपने कभी आज तक ये नहीं पढ़ा कि हाउ टू, कितना ने पढ़ा, सच्ची सच्ची बता दो। आपने गेम को भी पढ़ लिया साथ ही। एक ही मसला हो सकता है बंदे को, या तो वो लूज करना चाह रहा है, गेम करना चाह रहा है। हाउ टू गेम वेट, चलेंगे अलग अलग पढ़ लेते। भाई साहब, आपको नहीं जरूरत पड़ी होगी, अब हम क्या कह सकते हैं, अब आपको जबरदस्ती पढ़ाएं? अच्छा, क्लास के अंदर जो है ना, वो एक्टिंग नहीं करने वाला स्टूडेंट चाहिए मुझे,
एक लर्निंग के एटीट्यूड वाला चाहिए। नहीं पढ़ा तो भाई अब क्या करें, आप नहीं पढ़ा, मेहरबानी आपकी, नहीं पढ़ा तो ना सही, आप काम पे फोकस करें ना, जो समझाना चाह रहा हूँ। अब ऐसे जो ब्लॉग्स होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह की चीजें जो रैंडम हम यूज करते हैं, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज, इस तरह की चीजें, इट्स अ गुड थिंग। आपने नहीं पढ़ा तो हमारे लिए एहसान करें, फिर आप अपने आप को भी ना तंग करें, हमें भी ना तंग करें। तो बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, अपने मसाइल का हल, ठीक है, हाउ टू रिमूव पिंपल, हाउ टू कन्वर्ट वीडियो इनटू वर्ड, बिल्कुल इस तरह ही है। मैं कई दफा जो है वो सर्च करता हूँ हाउ टू, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर का, कोई लैपटॉप का कोई इशू हो गया हो, ठीक है, हाउ टू डाउनलोड फलाना फलाना सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरह की चीजें ये अक्सर ही आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट जी पैक फाइल टू दिस एंड दैट, तो ये भी फाइल भी हम पढ़ते रहते हैं। अब ऐसे आर्टिकल्स या ब्लॉग्स, वैसे ज्यादातर ब्लॉग्स ही होते हैं, ऐसे ब्लॉग्स को कहते हैं क्वेश्चनियर्स वैसे, ठीक है, और इनकी तादाद भी काफी ज्यादा होती है इंटरनेट पे, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी, लेकिन जर्नली हम इसी तरह उसमें डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। आपने कुछ लाइफस्टाइल पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से चीजें, तो जनरली ये क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चंस के सूरत में आते हैं, ठीक है, ये जो है, अब ये प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आते हैं। हाँ बिल्कुल, आमतौर पे स्किन केयर के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए, तो ये जितने भी सारे इश्यूज होते हैं छोटे छोटे, ये आते हैं जी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और जो बाकी आ जाते हैं वो आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में, ठीक है। अब आप लोग सबको अब ये आइडिया होगा कि हमने किस तरह से आर्टिकल कौन सा लिखना है, किस पे लिखना है, और कीवर्ड कौन सा होना चाहिए, वेदर इट्स अ क्वेश्चनियर, वेदर इट्स अ रेमेडी, वेदर इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब हर एक चीज जो है ना बाप के ऊपर है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से जो है ना वो करते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स इन सब में ही यूज होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता ये चला, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़े से जो है ना आपने, ये हुआ कि लोग सर्च करते हैं डॉलेंस एसी, एल जी फॉर एग्जाम्पल करते हैं, एसी इसके बारे में लिखते हैं। अब आपको पता ये चल गया कि यहाँ पर जो है ना मुझे रिव्यू ब्लॉग लिखना चाहिए। अब क्या होगा, आप फॉर एग्जाम्पल आप दराज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब दराज के ऊपर जो है ना, ये आपको कंटेंट लिखना थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल दराज पे जाते हैं, आईफोन लिखते हैं, बेस्ट फोन अंडर 25,000, 28,000, ये आपने बहुत ज्यादा कई दफा पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने 95% में छोड़ दी है। बेस्ट मोबाइल फोन, ये इतनी कंपनियां देती हैं इसके, ये देखें मतलब लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इतनी कंपनियां देती हैं, क्या आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस होए, ठीक है, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, जीएसएम एरिना है, whatmobile.com है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये सब के सब आपको बता रही हैं कि ये मोबाइल उस रेंज के अंदर आ रहे हैं। अब ये आर्टिकल जो है, ये उन्होंने पहले नहीं बनाया हुआ, इसके अंदर कोई आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, सेलिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने कोई आर्टिकल ढूंढना हो ब्लॉग, अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये तो नहीं मिलेगा, मैंने तो कभी नहीं सुना, तो आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा फिर। तो डिजिटल मीडिया पे ब्लॉग्स की सूरत में ना मिले, वीलॉग की सूरत में मिल सकता है, ठीक है। बेस्ट फोन, शायद आप में से किसी ने कभी वीडियो देखी हो, ठीक है। तो बेतहाशा वीडियोस बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं, ठीक है, अब तो याद आ गया। तो इस तरह के भी ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। इसको जनरली जनरली हम जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक बनाते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल रियलाइज हो गया
कि हाँ ये तीन चार कैटेगरीज ही हैं, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिव्यूज पूछ रहे हैं, अगर जो है रिकमेंडेशन, इन्हें हम ज्यादातर रिकमेंडेशन ब्लॉग्स कहते हैं। रिकमेंडेशन ब्लॉग्स क्या होते हैं जी? रिव्यू ब्लॉग्स ये होते हैं कि आपने अपनी राय दे दी और आपने ये कहा कि ये है। रिकमेंडेशन ब्लॉग्स ये होते हैं कि आप एक कंपैरिजन इस तरह से देते हैं कि आप अपने एंड पे चेक करें स्टूडेंट। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो आप एक तरह से रिकमेंडेशन, अब आपने फॉर एग्जांपल सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, आपको सब कुछ आइडिया हो गया, रिकमेंडेशन मिल गई, रिव्यू मिल गया, अब आपको फॉर एग्जांपल ये पता होगा कि अब आपने किसके मुताबिक अपना कंटेंट लिखा है। अब आपसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे कीवर्ड मिल रहे हैं डॉलन्स के, एलजी के, सोनी के फॉर एग्जांपल, ठीक है, एसी के बारे में। तो आप किस तरह का जो है वो ब्लॉग लिखेंगे? रिव्यू ब्लॉग लिखेंगे, क्वेश्चनियर लिखेंगे, रिकमेंडेशन वाला लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? अच्छा, आप इसमें दोनों ही लिख सकते हैं, मैं यही चाह रहा था। ठीक है, रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, रिकमेंडेशन और रिव्यू में बेसिक फर्क ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने सब यूज किए पर्सनली, तो आप सबको यूज करने के बाद एक कंपैरिजन दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं रिकमेंड करना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है आप सब यूज कर लें? नहीं। तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी रिव्यू। अब ये देखें, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें, अब मैंने इसलिए जानबूझ के ओपन किया है ये साइट, ये बताने के लिए कि इस बंदे ने सारे ये जो मोबाइल फोन्स हैं यूज किए हैं, अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, ये सारे पकड़े हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन ब्लॉग है, रिव्यू ब्लॉग नहीं। ठीक है। अब रिव्यू क्या होता है? जिसमें एक चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, एक ही चीज के बारे में बताते हैं। जिसमें कई यूट्यूबर्स हैं जो मोबाइल के रिव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया फर्क है। जब आपने पर्सनली यूज किया, 8-10 का कंपैरिजन किया, तो वो रिकमेंडेशन आपने एक दे दी बना के, दो चार की प्राइस के हिसाब से। जब आपने एक यूज किया और आपने ये बस बाकियों को देख के बता दिया कि बाकियों में मुझे ये लगता है ऐसे ऐसे होगा, इस प्राइस रेंज में ये होगा, तो वो बनता है जी रिव्यू ब्लॉग। लेकिन आपने चूंकि यहाँ पर एसी सारे तो नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिव्यू ब्लॉग लिखेंगे। समझ आ गई है? बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन आपको आज मैंने काफी डिटेल में बता दिया। अब ब्लॉग लिखने के लिए आपके पास क्या चीजें आ गई? कीवर्ड्स आ गए, कंटेंट आ गए आपके पास। अब क्या चीज जरूरत है उसके बाद? हाँ, टाइटल हो जाएगा हमारे पास। हम्म, ये ऑल टैग कहाँ से आ गई? हाँ, किसी ने स्टार्ट के ऊपर ये बताया था। अब हमें चाहिए नॉलेज टू द ऑडियंस, जिसे हम कहते हैं ऑडियंस लिसनिंग। ऑडियंस क्या चाह रही है? अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का रिव्यू तो नहीं आपने खुद तो किसी का रिव्यू नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन जाएंगे, लोगों के रिव्यू पढ़ेंगे, उससे एक कंक्लूजन बना के लिखेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं नॉलेज करना, कस्टमर अवेयरनेस ग्रैब करना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है नॉलेज एंड कस्टमर अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर अवेयरनेस आपको कैसे होगी? आपको ये पता चलेगा, अच्छा भाई लोगों की प्राइस रेंज है 30,000 रुपीज, चलो भाई मैं अब लिखता हूँ 30,000 रुपीज से नीचे वाले। ठीक है,
आगे क्या लिखूंगा मैं, नॉलेज अब कैसे लूंगा, मैं ये देखूंगा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है कौन से मोबाइल हैं जी। दराज पे मैं चला गया हूँ, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे मैं गया हूँ दराज पे, मैं गया हूँ जी मेंस फैशन, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स। अब मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली 25,000, ठीक है। अब आपने ये सब के सब को 36 रिव्यू है, किसी को 29 है, किसी को 23 है। आपने 10-15 ओपन कर लिए, इनके रिव्यूज पढ़ना स्टार्ट किए, नेगेटिव रिव्यू पढ़ना स्टार्ट किया, आपको इससे नॉलेज आ गई। अब आपने उसकी प्लानिंग करके उसे जो है वो पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ब्लॉग लिखने का। समझ आ गई है आपको ये? किसी को ना समझ आई, स्टेप्स आपने फॉलो करनी, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब एक क्लास असाइनमेंट है, रिव्यू जाके पढ़नी है ना आपने, आपको कैसे पता चलेगा? आप हर एक फोन तो आपने यूज नहीं ना किया हुआ। ये पढ़ो जाके रिव्यू, इस पर देखो जरा लोग क्या कह रहे हैं इस फोन के बारे में। A57 है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जी किसी ने जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है, ऑल स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, ठीक है। पार्सल रिसीवर नॉट सीन पैक, ठीक है। अब आप ये लिख सकते हैं दराज से जब आप लेंगे तो आपको ये इशू आ सकता है, ठीक है। तो आप जो है वो एक कंपैरिजन कर देंगे। समझ आ गई? अब आपका काम ये है कि अब आपने लिखना है, क्लास असाइनमेंट है ये आपकी। आपने जो है ना एक रिव्यू ब्लॉग लिखना है। ये लड़कियों का फेवरेट रिव्यू ब्लॉग क्या हो सकता है जी, लड़कों का क्या हो सकता है, जरा बताएं आप। अपनी पसंद से लिखें ताकि आपको शौक हो ना उस चीज पे लिखने का। जी भाई, सर ब्लॉग कहाँ लिखते हैं, मैं कोई वेबसाइट होता ही है कि ब्लॉग जो है ना कस्टमर्स आपसे लिखवाते हैं, ठीक है, तो वो खुद अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, जैसा ही हमने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया वेबसाइट पे, हाउ टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। इसी साल मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो गुड क्वेश्चन। आप अपनी साइट पे भी लिख देते हैं, लेकिन फिर बात हुई क्या जी, लड़कों का क्या हो सकता है जी फेवरेट टॉपिक लिखने का? हाँ वो लड़कों का, अच्छा लड़कियों का जी सन स्किन केयर। चले जी, 10 बेस्ट विंटर स्किन केयर प्रोडक्ट्स और 10 बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स ब्रास अंडर। बताओ भाई, वेल टेस्ट तो नामुमकिन ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है ना ये। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हाँ चलो भाई लड़को आप ये लिखो, बेस्ट सूट, नहीं नहीं, बेस्ट सूट फॉर इंटरव्यू, accessories
सारी एक्सेसरीज हैं जो यूज होती हैं, मतलब पेन है, जो टाई का क्लिप सा होता है वो भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। 1,000 रुपए से नीचे 500 वर्ड में लिख लो, 300 का लिख लो, वर्ड की कोई कैद नहीं है, ठीक है। बट लिखने पे कैद है कि आपका जो क्वालिटी कंटेंट तो अभी ये आपने करना है सब। लिखने पे कोई कैद नहीं है, कितना हो, 500 हो, 1,000 हो, 10,000 हो, डजंट मैटर। चैलेंज शुरू हो जाए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास 20 मिनट्स, 1:30 पे आप लोगों ने इसकी जो है ना रिसर्च भी करनी है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया। लास्ट काम आप लोगों ने करना है इसमें। लास्ट काम ये है, आप लोगों ने प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड कैसे आप लोग कर सकते हैं, आप ग्रामरली पे जाओ और इसको जो है वो प्रूफ रीड करो, ठीक है, इसको टेक्स्ट को तो मिसाल के तौर पे कॉपी पेस्ट करो और ट्रांसलेट और गूगल पे लिखो। फॉर एग्जांपल, let's see if I have to copy this code. Wow, excellent. अब ये देखो, फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट करो और इसको जो है ना ये कर, ठीक है। अब ये कॉपी पेस्ट जैसे ही होगा, आपकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग की इश्यूज जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्सीलेंट वर्क स्टूडेंट, ठीक है। चलें, आज की हम क्लास को इतनी वाइंड अप करते हैं। आपसे कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ऑन पेज एसईओ में भी एक आध दिन हम मजीद लगाएंगे, फिर ऑफ पेज एसईओ देन जो है इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है जी। ओके जी। अ, अभी मेरा ख्याल है आप लोगों के पड़े हैं 10 मिनट से ज्यादा, देख लेते हैं। आपके भी जो है वो तकरीबन नई एस्टिमेशन है। भाई क्या रिस्पॉन्ड करूँ, आपने सिर्फ यही लिखा। बस ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, तो ठीक है आप इसकी प्रूफ रीडिंग कर लें। आप सब नहीं ठीक लिखा है जी। बताएं जी, क्वेश्चन आपका क्या है, समथिंग का। सर एक लाइन है वो शो करता है, क्या है, जो स्ट्रेट चैट है, स्ट्रेट चैट है उसका वेयर हाउस।
थी। मेरा उस थीम है, अच्छा उसके, अच्छा हेडर स्ट्रेट चार है। वो थोड़ी सी है, वो कोडिंग करनी पड़ेगी, शायद ये भी आप ना कर पाए। अगर अभी आप शायद ना कर पाए, ठीक है। उसकी थोड़ी सी कोडिंग होगी, चेंज करनी पड़ेगी, उसका हेडर स्ट्रेट हो जाएगा, उसमें इशू तो नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप उस पर फोकस ना करें, कोई बात नहीं, कोई डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम करें। चलें, इजाज़त दीजिए।